बेहद मजा आने वाला है आज, मगर सबसे पहले ऑडियंस से बस हो गया। कातिल आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है उनको इंडस्ट्री में कम से कम 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में उन्होंने आगाज अपने करियर का टीवी सीरीज से किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, फिर ड्रामों में आई और एक से बढ़कर एक हिट प्रोजेक्ट्स दे रही हैं। एक ग्लैमरस लड़की बनने जा रही है आज हमारी मेहमान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर निम्रा खान। क्या बात है, वेलकम। आ जाइए निम्रा, इधर 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 सेंटर स्टेज। वेलकम टू हंसना मनाए। निम्रा, शो की रिवायत है हंसना मनाए। इसमें मैं तब भी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ना जाने दूं। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। ओके। जिंदगी की हकीकत में बस इतना ही जाना, दर्द में अकेले और खुशियों में ज़माना। वाह, दर्द में अकेले खुशियों में ज़माना। बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से ये शेर याद था। है वसीम, पता ये चला कि आप लड़का रह चुकी, यानी कि एक ऐसी बच्ची थी आप जिसको लड़का बनने का शौक? असल में मुझे कोई शौक नहीं था। रिजेक्टेड चाइल्ड थी मैं। पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा बेटी पैदा हुई है, उसका लड़का चाहिए था, बेटा चाहिए था। तो अम्मा का एक शौक था कि घर पे मेरा बेटा हो। तो सबसे छोटी मैं थी, 4th नंबर पे। तो अम्मा ने कहा कि बेटा, शायद उन्होंने खुद ने बैठ के कोई डिस्कशन कर ली होनी है, और मुझे कहता है कि ना बेटा तुम्हारे ना बाल सही कटे हुए नहीं है, सैलून वाले ना समझ नहीं पाते किस तरह काटते हैं, हम तुम्हें एक जगह लेके जाएंगे जहाँ से अब्बू कटवाते हैं ना, वहाँ से बिल्कुल सही काटेगा वो, बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जहाँ से अब्बू कटवाते बेटी को कहा जा रहा है? वाह। मैं थी 9 साल की, तो मुझे नाई के पास ले गए। फिर देखिए मशीन निकली इधर से। मैंने कहा अम्मी मुझे बताएं ये कौन सी कटिंग हो रही है? कहते बेटा तुम बिल्कुल चुप रहो। और जैसे उन्होंने यूँ करके फेरी मशीन, और लिटरली ताबिश मैं बिल्कुल नम हो गई। मैंने कहा मुझे अब पता चला कि मुझे मकसद से लाए यहाँ पर। और मैं 1.5 हफ्ते तक तो घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मोहल्ले में सारे दोस्त थे मेरे, मजाक उड़ाएंगे। एक्सेप्टेंस एक दिन तो खुद से नहीं आ रही थी शीशे में देख के कि ये इतने लंबे वाली लड़की, और वो एकदम से बॉय कट में। ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आने लगी, ठीक है। फिर एकदम से ना मोहल्ले में अली 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 सबने कहना शुरू कर दिया, खुद से ही ना। तो अच्छा भाई, फिर अली भाई बन गई। अली भाई बनी तो अपने ऊपर तारी कर लिया अली भाई। वो होने लगा, किया भी नहीं, वो होने लगा कि ना मतलब गाय लेने जा रही हूँ तो खुद दांत खोल के देखूंगी, मोरा पकड़ के। हाँ सिब्बी की नस्ल चाहिए, सुजुकी में ऊपर बैठ के आना है। और गलती से भी कोई निम्रा कहते तो रोना शुरू, अली भाई बोलो, अली भाई को गाय चाहिए। और फिर लाइक मतलब ऐसा था। किस एज तक चलता रहा मामला अली का? ये ऑलमोस्ट 16-17 साल की। काफी बड़ी एज होती है। हाँ? तब तक मोहल्ले में अली भाई के नाम से? मोहल्ला चेंज हो गया था। करना ही पड़ेगा इस मामले में। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेकिन ये कि उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ना इसके ना बाल बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि खुद ही कटवाए और खुद ही कहा कि कटवाए। उनको डॉक्टर से सजेस्ट किया एकदम से, क्योंकि ना एक्सेप्टेंस मेरे अंदर अब ऑपोजिट साइड से नहीं आ रही थी कि मुझे कोई निम्रा कह रहा है तो मुझे क्यों निम्रा कह रहे हो। और वॉक भी मेरी थोड़ी सी अली भाई वाली हो गई थी, और तब वो बैठ रही हूँ तो ऐसे बैठ रही हूँ, लाइक ये और शिकायतें भी तो आ रही थी शादी में, आप सूट पहन के चली गई किसी के, तो वहाँ लड़कियों ने शिकायत की कि हमें छेड़ रहा है। मैं कोट पैंट पहनती थी टाई के साथ, लाए जेल बैक करके ना। उन दिनों बड़ी कहो ना प्यारे मूवी आई थी, तो ऋतिक रोशन का जो रूप था ना, जो सेकंड रोल आता है, उसको बहुत कॉपी करती थी मैं। फ्रेमलेस ग्लासेस लगा के, कोट शोट पहन के, लाइक नो। तो वो पहन के गई हुई मैं। तो अब आप जैसा मतलब सब अपना अपना बिजी है, तो एक लड़की बैठी हुई है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम करके चली गई। वो वहाँ से चली गई। तो वो खाना ले रही थी, तो मैं उसके साथ लाइक मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि चली गई फिर से। एक तो मुझसे उसने जाके अपने भाई को बता दिया। अब मैंने ना अपनी बहन को बताया, मैंने कहा यार तो बिला वजह लड़की ना मुझसे कोई बात ही नहीं करती है,
वो शर्मा के चली गई कि मैं लड़का हूँ, अली वो अली नहीं मतलब लड़का हूँ, मैं बात कर, हाँ समझ के चली गई। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा मैं उनके पेरेंट्स से जाके बात करती हूँ, रिश्ता लेती, वैसे ही को समझाती हूँ कि भाई ये गलत है। नहीं मैं बोलती हूँ कि तुम लड़की से बात करती हो कि तुम परेशान ना हो, मेरी बहन है टॉम बॉय है। तो मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने जाके उनके अब्बू को और भाई को ये बोला कि ना हमारे भाई को थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है। वो आके आप लोगों को कहेगा कि मैं लड़की हूँ, उसकी बात पे यकीन मत कीजिए। वाकई में क्या फैमिली लग रही है भाई, वाह। तो वही हुआ कि ना उसके भाई ने यूँ इशारा किया। मैंने कहा जी भाई क्या चक्कर है, बहन के पीछे क्यों पड़े हुए हो मेरे यहाँ, क्या आपको गलत फहमी हो रही है, मैं एक लड़की तो हाँ मैंने, तो वो उनको प्रूफ हो गया तो कि हाँ इसकी खुद की बहन ये बोल के गई, उसने मेरा गिरबान पकड़ा लड़के ने, अगर भाई ने उसके अगर अब बहन के करीब दिखा ना मेरे, तेरा मुंह फाड़ के रख दूंगा। मेरी बहन कहती है अच्छा इसको माफ़ कर दे अब नहीं करेगा। और मैंने उनकी शक्ल देखी, लिटरली वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी कि मतलब मुझे किसी सैलून्स में नहीं जाने देते थे। मेरा दिल करता था कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन गार्ड्स रोक लिया करते थे कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। क्या आप, हाँ सही बात है, दिख ही नहीं रहा तो मतलब पता नहीं चल रहा ना क्या है। अब एक काम करते हैं निम्रा, इस कहानी को लेके चलते हैं ऑडियंस में। हमारे पास बहुत देर से लोग बैठे हुए, जगह जगह से आए हुए, लाहौर के कोने कोने से पकड़े गए हैं। थैंक यू। इनके पास सवालात हैं आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर इन्हें पूरे हफ्ते एक लाइन बोलनी हो तो ये क्या लाइन बोलेंगे? एक ही लाइन में बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पूरी हफ्ते एक ही लाइन बोल सकती हो तो आप क्या लाइन बोलेंगी? ये कौन सी लाइन बोली चाहिए? इनसे पूछते, छोड़ दें इनसे। हाँ चलो आप बता दो। बताइए कौन है पहले जिंदा में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम अमरीन आमिर और थैंक यू वेरी मच। आप दोनों कर ले, मैं चला जाता हूँ। नहीं आपका भी थैंक यू, आपके शो की वजह से। बात तो करने दे रही हैं आप। उनको पहले से पता आप क्या पूछते हैं। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, सवाल नहीं पूछा मैंने उनसे। मैंने आपका अमरीन नाम पूछना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है अमरीन? मेरा नाम अमरीन है। आपका नाम अमरीन। अमरीन आप क्या करती हैं? आई एम हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं? साथ आई हैं या अकेले आई हैं? जी साथ विद फैमिली। उनको भी नहीं बोलने दिया आपने? आपने वो इजाजत ही नहीं दी। ये बताइए कि आपको अगर जिंदगी भर तो नहीं, एक हफ्ते तक एक ही लाइन बोलनी है तो आप क्या बोलेंगी? बाय द वे बोलती रहेंगी आप। वाह, बाय द वे अच्छा है। बाय द वे थैंक यू। बाय द वे। अच्छा अब आप ये बताइए, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, आपने बाय द वे में आंसर देना है। ठीक है? आपके हस्बैंड क्या करते? बाय द वे। बाय द वे डॉक्टर। शादी के दिन उन्होंने आपको क्या गिफ्ट किया? बाय द वे कुछ भी नहीं। कभी आपने अपने हस्बैंड को डांटा है? बाय द वे। बहुत अच्छे मैडम। अब आपका कोई सवाल है बाय द वे? यस कीजिए। एक तो आपका शो बहुत ज़बरदस्त है और मेरे लिए ऑनर है कि आपके शो में आना, और निम्रा मैम की भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी से पहले और अब तक आपके लास्ट प्रोजेक्ट तो मैंने देखा है। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट और क्वेश्चन भी है कि इतनी मेहनत आपने ट्रांसफॉर्मेशन में की है, लेकिन इस इतनी इनक्रेडिबली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको कोई इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं अभी तक मिला? चंदा, द थिंग इज़ कि ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा। मेरी नज़र में मेरी स्क्रिप्ट मेरे लिए वो बहुत अच्छी है। मेरे लिए वो कैरेक्टर, मेरे लिए जो निम्रा खान को डिफ़ाइन करना और डिस्क्राइब करना है उस कैरेक्टर को, वो मेरे लिए कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं जो चूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए उतना अच्छा है। मेरे फैंस मुझे, मेरे प्रोजेक्ट को पसंद नहीं भी करेंगे और वो मेरे प्रोजेक्ट को पसंद करेंगे भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है कि मेरी आइडेंटिटी जो टीवी से बनती है वो ठीक है बनती है, लेकिन जब मुझे इतना अपने आप पे यकीन है कि जब मुझसे कोई मिलता है तो वो सिर्फ निम्रा खान से प्यार करता है, वो उसको भूल जाता है कि जो मेरा कैरेक्टर टीवी पे था। यस सही है। बहुत मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सब प्रोजेक्ट्स। मैंने उम्मे आयशा जो अभी लास्ट एयर किया था, आपकी तरह मैं हिजाब करती थी उस ड्रामे में। जी बिल्कुल। और आपने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन लिया आपने नाम। बाय द वे मुझे बोलना चाहिए, बाय द वे आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया?
उससे पहले एहराम जुनून था मेरा। Yes. मैं मोस्टली जियो के साथ ही काम करती हूँ, तो उससे इमरान अब्बास का भी लास्ट आपका प्रोजेक्ट वही एहराम जुनून, और उससे पहले फिरोज खान के साथ मुश्ते खाक था। मुझे खुदा पे यकीन है। मुझे भी। तो इतने अच्छे, आपको कौन सा बुरा लगा जो मुझे ये क्या है, क्यों इतनी मिर्चें लगाई आपने? हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको उतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। चलो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? ये वाली वेट लॉस जर्नी इसमें आपने क्या ट्रांसफॉर्म क्या किया? ज्यादा खूबसूरत से ज्यादा खूबसूरत हो गई, क्या था, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? बस दुबला किया अपने आप को, वेट लूज किया बस। अच्छा, खूबसूरत पहले भी थी, खूबसूरत अभी भी। वही तो मैं परेशान हूँ, हम तो ऐसी लगते, हम तो यही पागल हो जाए। आप ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने आप को देखें, अब आप मुझे देखें ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। लगा मत देना भाई, कम वक्त तुम। मैं वेट कर ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं मैडम, हेड्स ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बस ये नहीं, हौसला है, इतना ओरिजिनली आपने दिखाने दिया। वेरी गुड। हाँ, नहीं ये वायरल हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, मेरे कंट्रोल में नहीं है ये। मैंने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी थैंक यू। आपके हस्बैंड को टच कर सकते हैं? बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑनरेबल सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से वार्म वेलकम है आपको, ऑनरेबल मैडम को। आप बड़े दिलों में रहते हैं ताबिश भाई। मैं आपसे कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी कहना चाह रहा था। पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको एक लाइन ही बोलनी पड़ी तो आप क्या बोलेंगे, माइक करीब करके? किसके लिए? एक हफ्ते में एक ही लाइन बोल सकते हैं आप? जी बेगम, मैं हाजिर हूँ। बहुत अच्छी लाइन, कामयाब लाइन है। इससे बड़ी क्या ही लाइन हो सकती है? सर वाइफ इज द, क्या आपको पता है, किंग इन द होम। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ऑनरेबल सर, हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री थी उसमें लेजेंड्स सारे ख़त्म हो गए। नीलाम घर के तारिक अजीज साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, देन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। तो एक स्पेस और गैप आ गई थी। देयर इज़ नो वन टू फिल अप दैट स्पेस। अल्लाह पाक ने आपको सर ताबिश हाशमी साहब को पैदा किया और ये जगह आपके लिए चूज़ की फ्रॉम गॉड। थैंक यू सर। आपने उन 5-4 लेजेंड्स को ओवरकम करके उस शो की कमी जो मैं अपने चाइल्डहुड से देखता आया, मुझे आज तक मिली नहीं। तो मैं आपको जब भी देखता हूँ तो मेरे मुँह से एक दुआ आपके लिए निकलती है, या गफूर रहीम इनको तील उम्र दें और इनको इनकी हेल्थ, इनकी पर्सनालिटी मेंटेन रखें और इनको इन्हांस करें, इनको बूस्ट करें। थैंक यू। सेम फॉर यू ऑनरेबल मैडम मिर्जा। आपने बड़े नाम ले दिए सर। ये काश मेरा नाम ताबिश होता है, इतनी तारीफ है मुझे सुनने को। असल में ताबिश नाम में एक आतिश है, इनका नाम है ताबिश। हमारे एक्स बॉस हमें आतिश कहते थे। आप आतिश हैं सर? हाँ, क्योंकि हम उनकी जला दिया करते थे। तो सर आपके करीब जो आएगा वो पिघल जाएगा। बस करते सर, बस कर दे बाप। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सर कोई बात नहीं, हमने बर्फ का बंदोबस्त किया हुआ है। आगे चलते हैं। अगला कौन है? एडवोकेट सलमा साहिबा बैठी हैं कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस किस्म की लॉयर हैं आप? क्रिमिनल लॉयर है? क्रिमिनल का काम करती हूँ। क्रिमिनल्स का काम करती हैं आप? क्रिमिनल्स के साथ भी काम करती हूँ। क्रिमिनल्स के साथ भी काम करती हैं आप? स्लिप ऑफ टंग हो गया ये तो। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप क्रिमिनल्स को बचाती तो मैं समझ गया। जैसे मैं क्रिमिनल्स को नहीं बचाती, क्रिमिनल्स केस हार जाती हैं आप उनको। क्रिमिनल्स को बचाते हैं उनके गवाह। क्रिमिनल को उनके गवाह बचाते हैं, ना जजेस बचाते हैं, ना वकील बचाते हैं। गवाहों की जो एविडेंस होती है उस पे केस डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूं। हम नहीं बचाते। आप गवाह तैयार करती। मजाक। ये बताइए कि एक हफ्ते के लिए आपको एक ही लाइन कहनी है तो आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, क्या बताऊँ, थक गई हूँ। क्या कहती बताऊँ, थक गई हूँ जिंदगी के दुख बताते बताते। सही बात, सही बात। मैडम को सवाल भी है आपका? हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि मैडम साहिबा से और आपसे भी, अगर आप वज़ीर आला पंजाब होती तो पाकिस्तान के पंजाब के किस डिपार्टमेंट सबसे पहले इम्प्रूव करती? भाई आप रविश चल पड़ी है कि खूबसूरत वजीर आला होती है पंजाब। एक रिवायत है, अब आपको भी बना दिया। मैं किसी स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं हाईलाइट ही करूँगी, लेकिन लिटरली अभी तक जो एक जो ग्रोथ के साथ और जो जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह की खूबसूरती के साथ और जिस तरह मैंने एक्चुअली घूमते हुए या जाते हुए मैंने इस शहर में आके, पंजाब में आके जो मैं सेफ फील करती फील सेफ करती हैं आप? हाँ, तो वही आ रही थी आप मुझे सेफ। हाँ सॉरी,
जो आप सेफ फील करती हूँ मैं लिटरली मैंने रियलाइज़ किया अभी टाइम पीरियड में कि मैं वॉक करके जा रही थी और सेफ फील कर रही हूँ। मुझे इसकी गर्दन हिलती हुई ताबिश खेल रही तो मुझे बोला नहीं जा रहा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई कराची में ये सब नहीं कर सकती। मैं क्या करूं प्यारा भी तो इतना हूं। हाँ ना ठीक है, मैं समझ गया, आप तारीफ करें। तो मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं है पंजाब के किसी भी सूबे को, किसी भी चीज को। लाइक पंजाब के किसी सूबे को आप बदलना नहीं चाहते। मैं भी किसी सूबे को मैडम आप नून लीग से बिलोंग करती हैं, क्योंकि वो भी एक सेंटेंस को 2-2 दफा बोल देते हैं, एक ही जुमले में रेन्स भी बोल जाती हैं, बारिश भी बोल जाती हैं। सॉरी यार, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, तो मैं इसलिए फंबल कर जाती हूँ। सेम टू सेम ही हो गया ना, उनका भी ऐसे है, आपने भी ऐसे बोल दिया। बहुत अच्छे। मैडम ये बताइए, वैसे पंजाब में सभी चीजें अच्छी इम्प्रूव्ड हैं। मैडम आपको सब चीज अच्छी लग रही है पंजाब की? आपको बुरी लगती है तो बता दे, मैं बोल देती हूँ अपनी तरफ से। इतनी गुर्बत हो रही है, उनके दिल पे छुरी चल रही है कि आप पंजाब की तारीफ क्यों कर रही हैं? गुर्बत हो रही है, लोग सीधी सी बात है, घर की जो खवातीन अपने आप को सेफ नहीं फील कर रही, इतनी गुर्बत यार मैं अभी स्कर्दू गई थी और मैंने सारे क्रिमिनल तो आप बचा लेती हैं, वो बेचारी क्या करें? बात है, गवाह तैयार कर देती हैं आप। जो क्राइम्स भी गुर्बत की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, गुर्बत की वजह से हो रहे हैं, ये रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। मगर मैडम आप पंजाब से बाहर रही हैं कभी? जी। कहाँ? डिफरेंट एरियाज में। कहाँ? कराची में भी गई हूँ। रही हैं? हाँ जी, कुछ दिन रही हैं। जब आप कुछ साल कुछ महीने रहेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि आपके पास क्या है और हमारे पास वहाँ कराची में क्या नहीं है। ज़्यादा टफ लाइफ है। गुर्बत तो पाकिस्तान का मसला है, पंजाब का मसला नहीं है। पंजाब में सबसे कम गुर्बत है। सही बात। सबसे ज्यादा पढ़ाई है, सबसे ज्यादा सेफ, कम जराइम है पंजाब। और कम जराइम इसलिए नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से कम है। आपको पता है पंजाब में पाकिस्तान की कितनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है? 62% पॉपुलेशन तो यहाँ रहती है। तो 62% तो सुकून में रह रहे हैं। पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा इधर ही है, एजुकेशन इंडेक्स में भी सबसे आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सबसे आगे। कमियां हैं तो हेल्थ केयर में है, वो थोड़ा वीक है। वो सिंध का ज़्यादा अच्छा है थोड़ा बहुत, लेकिन हेल्थ केयर दुनिया के हिसाब से भी बहुत पीछे है पंजाब। ये बात मैं अग्री करता हूँ, मगर पाकिस्तान के हिसाब से तो आगे। जो अच्छी चीज़ है वो अग्री किया करें, दुश्मन की भी हो। मुझे पता है आप किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। निम्रा, जब आपने आगाज़ किया अपने करियर का प्रॉपर टीवी का, 1 साल आपने काम किया और 1 साल बाद आपका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा एक्सीडेंट से थोड़ा वॉक थ्रू दें, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उसके बाद क्या हुआ? मुझे नई आज़ादी मिली थी, क्योंकि मुझे अम्मा अब्बा ने टॉम बॉय से जो एक जर्नी मेरी लड़की होने तक की थी, वो एकदम से इतना मैं फ्रेजाइल हो गई थी कि अम्मी हाथ से खाना खिलाएं, किसी भी शूट पे जाऊं तो अम्मी के साथ जाऊं, कहीं भी जाऊं अब्बू साथ जाएं। वो आपको एहतियात कर रहे थे या दूसरों को आपसे बचा रहे थे? ये भी हो सकता है ना यार। मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे। तो मैंने अब एकदम से ही, मतलब मैं IVS की स्टूडेंट थी, मैं फिल्म एंड टेलीविज़न ही पढ़ रही थी, तो डायरेक्शन मैं पढ़ रही थी, लेकिन मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता था कभी भी। तो वो एक तो इतना मैं शायद ही, एकदम से अम्मी अब्बू ने कहा कि नहीं तुमने एक्टिंग पे जाना है, अम्मी ने एक्टिंग करनी है, तुमने हमारे लिए सारा कुछ ये वो। मैंने कहा अम्मी अब्बू मुझे थोड़ी ज़िंदगी की दुनिया की ठोकरें खा लेने दें, मुझे इतना फ्रेजाइल बना दिया कि मुझे कोई टच भी करता तो मैं रो देती हूँ। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम शूट पे जाना शुरू करो, हम अब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और उसके 3 दिन के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। बस शाहरा फैसल पे आई हैव नो आइडिया, आई फेंटेड वाइल ड्राइविंग। मैं स्टीयरिंग पे गिरी हूँ और मेरे वज़न से एक्सीलेटर दबा और वो दबते दबते 180 की स्पीड से भी ऊपर चली गई गाड़ी। और मारी भी आर्मी की, जो आर्मी का असला जा रहा था, वो पूरे वो उसमें मेजर कर्नल सब लोग बैठे हुए थे, उनको हिट की मैंने जाके। अब उन लोगों को ना ऑर्डर्स थे, नहीं वो मैं तो दुआएं देती हूँ उनको, क्योंकि उनको मारी मैंने, वरना आम इंसान को मारी होती तो वो तो जाते ही जाता, वो मुझे रेस्क्यू भी नहीं कर पाते। लिटरली उन्हीं टीम ने आके पूरा स्टीयरिंग तोड़ा, सीट तोड़ी, मेरे लिवर में पूरा स्टीयरिंग, पूरा सर पे शीशा घुसा हुआ, और ऊपर मुझे निकाला स्टीयरिंग तोड़ के। मेरी 5 जगह से हड्डियाँ बाहर थी, टांग की पूरी है वो। तो अब खून खराबा आम इंसान नहीं देख सकता, तो वो आदी होते हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया, एम्बुलेंस बुलवाई, भेजा।
तो आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 3 days एंड इन कोमा फॉर 19 days और मैं 3.5 साल व्हील चेयर पे रही। और व्हील चेयर पे जो रहने के वक्त जो मैंने आप लोग को शेर सुनाया था बेसिकली वो एक्चुअली उसी वक्त के लिए था। तो सही तबक रोशन हुए ताबिश उस टाइम पे। लाइक व्हाट अ कमबैक के लिए ताली होनी चाहिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ निम्रा, थोड़ी सीरियस बात कर लेंगे फिर आएंगे, थोड़ा मजाक मस्ती कर लेंगे। जब ये हुआ व्हील चेयर पे आ गई, योर करियर वाज ऑलमोस्ट ओवर, राइट? आई वॉज कम्प्लीटली होपलेस, सब कुछ। लेकिन आई स्वेयर मैं आज भी सबको सपोर्ट करूँगी, इस मीडिया को सपोर्ट करूँगी। मैंने गिव अप कर लिया था, किसी ने मुझ पर गिव अप नहीं किया था। अच्छा। आई स्वेयर टू गॉड, मैं लिम करके चलती थी स्टिक पकड़ के, और मुझे पहले ड्रामे की कॉल आई थी और उसमें नदीम बेग साहब, आपकी गाड़ी की तस्वीर आ गई। दिस वाज माय कार। तो ये गाड़ी थी मेरी, वो वाली मेरी गाड़ी नहीं थी, ये मेरी गाड़ी थी जो बच गई। वो मतलब वो पहले ऐसी थी ना। मैं स्टिक पे थी और वो मुझे उन्होंने प्रोडक्शन ने कॉल किया और कहा कि निम्रा हमें आप चाहिए हो, और उसमें हीरोइन मैं थी और क्या कहते हैं लीड रोल मिला कम बैक में ही। और 3 साल से आउट थी। 3 साल से मैं आई वॉज कम्प्लीटली आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि बस लिटरली मैं जता नहीं रही, मैं शो ऑफ नहीं कर रही, बट उस वक्त भी मैं आँखों से नमाज़ पढ़ती थी। और बस शायद अल्लाह ने मेरी उस टाइम पे सुनी, क्योंकि वो जो बेबसी थी ना उस टाइम की, वो जो हेल्पलेसनेस थी, वो मैं और मेरे पेरेंट्स के अलावा शायद ही कोई जानते हैं। क्योंकि कहना बहुत आसान है 3.5 साल, लेकिन जो बीती जो गुजरी मुझ पे थी ना एक्चुअली, क्या मैं स्क्वाश प्लेयर थी जहांगीर खान के साथ, मैं अंडर-19 स्क्वाश खेलती थी। और मैं स्प्रिंटर थी, मैं रनर थी, और मैं स्पेशली अपने आप को ट्रेन करने के लिए मैं पहाड़ियों पे जाती थी, और पहाड़ियों पे जाके वहाँ पर मैं लाइक ना चढ़ाई पे मैं भागती थी ताकि और स्टेमिना और मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। तो और एकदम से 180 डिग्री लाइफ चेंज हो जाए कि ना आप कुछ खेल सकते हो, इवन आप बिस्तर से नहीं हिल सकते अपने बाथरूम के लिए भी। तो वो एक हेल्पलेसनेस, मैं कहती हूँ अल्लाह में किसी को भी मोहताजी की ज़िंदगी ना दे बस। लेकिन वो जो मुझसे बुरा वक्त जो था वो स्पेशली मेरे माँ बाप के लिए था, क्योंकि मुझे तो मोस्टली बेहोश रखा जाता था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन जो वो लोग देखते थे ना उनको लिटरली आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे अब्बू ना दीवार पे टकरे मार रहे होते थे ज़ोर ज़ोर से कि ना ये तकलीफ़ मुझे हो जाए, ये तकलीफ़ मुझे हो जाए, मेरी बच्ची को बस तकलीफ़ ना हो। तो वो बड़ा टाइम ट्रॉमेटाइजिंग था। लेकिन आई स्वेयर टू गॉड आज भी मुस्कुराती हूँ, आज भी इंसानियत मैंने अपने अंदर से नहीं खोई। वरना लोग 2 रास्ते होते हैं इस वक्त के बाद चूज़ करने के लिए, कि आप लोगों से इतना बिटर हो जाते हो कि आपको या तो हर इंसान उसी शक्ल में दिखता है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी, या मुझे इनके साथ रूड रहना, या मुझे इनसे लिमिटेड रहना, या ये वो, या तो आप ये चूज़ करते हो कि आपके साथ जो हुआ आप उसको एज अ लेसन लो कि अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला, उसमें से निकाला, और अब आपने ह्यूमैनिटी की तरफ जाके आपने सबके साथ अच्छे से रहना है ताकि आप अपनी गुड डीड्स ऊपर लिखवा सके। वक्त छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। ताली बजाओ बेटा। ना ही मेरे घर का कोई बिजली का बिल पे कर रहा है, ना ही मेरे घर के कोई राशन का बिल पे कर रहा है, तो मैं क्यों उसको अपने कटी नहीं अभी तक बिजली? कटी नहीं बिजली अभी तक? नहीं कटने दी नहीं मैंने। बिल दे नहीं रहा तो कट नहीं रही। तो मैं दे रही हूँ ना, आप दे रही हैं, मैं दे रही हूँ, तो इसलिए मैं किसी को वो ही नहीं करती। कोई मुझे सीरियस ले या ना ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आई हैव विद मी निम्रा खान। निम्रा, हमारे पास बहुत देर से लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह से आए हुए हैं, लाहौर के कोने कोने से पकड़े गए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। क्या करती हैं आप? मैं अकाउंट्स डील करती हूँ। क्यों? मुझे ये बताइए राबिया, अगर आपको अगले पूरे हफ्ते सिर्फ एक ही लाइन बोलनी हो तो आप क्या कहेंगी? मुझे 1000 रुपया दें। बहुत अच्छा जुमला है। तो बहुत यार वैसे मुझे तो सीखने को मिल रहा है ये सब कुछ लिटरली। यही बोल। हाँ। दे दें। नहीं मैंने तो दिए हमेशा, अब मुझे बोलना है ये। अच्छा है तो मांग रहे मेरी जान बचा लो राबिया, मुझे 1000 दो। वो अच्छा रहेगा। मुझे 1 गिलास पानी पिलाना है, 1000। सवाल है। हाँ जी मैम निम्रा, आपसे मैंने सवाल करना है
कि अगर आपको किसी भी ड्रामे में या फिल्म में ताबिर सर के साथ रोल दिया जाए तो आप इनमें से कौन सा रोल है जो इनके साथ करना पसंद करेंगी? बाप का, भाई का, मैं बाप का, भाई का, चचा का? ताबिर सर अमेरिका में अली भाई थी, अब नहीं हुए हैं। आपने चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा रोल आप ताबिर सर के साथ करना कोई भी गैर महरम रोल नहीं आपके पास? बाप का, भाई का, मामू का, चचा का? सारे महरम रोल हैं। मैं महरूम रहूंगा इस शो में जी। आपको मेरे अंदर खालू नजर आते हैं? फुप्पा, फुप्पो का रोल कर सकता हूँ मैं। फुप्पो बहुत अच्छी बनूंगा मैं। नहीं, चारों में से बताना पड़ेगा। फुप्पो बहुत तेजी में बता दूं, आंखों से बता देती हूँ लड़कियों की रविश। मामू का? जी ठीक है मामू जी। थैंक यू सर। माइक ड्रॉप मूवमेंट तो गया। ठीक है मामू। ऐसी कह रही एक्टिंग होती है। एक्टिंग कर रही हूँ मैं। This is not true. ताबिश मामू के नाम से फेमस हो जाएंगे। ताबिश मामू मैं हूँ भी, मेरे फैमिली बहुत सारों का मामू हूँ। चले, वेरी गुड। आप किस नाम से फेमस है? ओ, आप फेमस नहीं है। अब हो जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा लगा आपसे राबिया बात करके। Said no one. तो अगला कौन है? अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयमा, आप क्या करती हैं? मैं फिल्म एंड टीवी की स्टूडेंट हूँ। अरे फिल्म एंड टीवी रिपेयर का काम है आपका? नहीं, फिल्म एंड टेलीविजन जो मैंने किया है। टेलीविजन पे क्या काम करना है उसकी स्टूडेंट? प्रोडक्शन की स्टूडेंट। जी। तो आपको एक ही जुमला कहना हो अगर एक हफ्ते तक, तो आप क्या कहेंगे? एक्शन। मैं कहूँगी चलो छोड़ो यार। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। चलो छोड़ो यार। ठीक है। तो अगर आप पहाड़ पे हैं और लटक रही हैं, मैं उस पूरे वीक में पहाड़ पे जाऊंगी। आप बैल्कनी से लटक रही, फिर मैं कह दूंगी चलो छोड़ो यार। फिर आवाज आएगी, जो हालात है यही छोड़ो। क्या? तो अच्छा लगे। अच्छा जुमला है। सवाल है। सवाल मेरा आप दोनों से है कि आप दोनों स्टार्स हैं, स्क्रीन पे आते हैं, तो आप लोग को कभी ऐसा हो कि आप लोग को कोई सीरियस ना ले रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं ऐसा कि आपको लोग सीरियस लें? मुझे तो इसी बात के पैसे मिलते तो लोग मुझे सीरियस ना ले। निम्रा, आपको? यार वैसे बात तो दुरुस्त। क्या देते हो ताबिश यार, सीरियसली। मुझे एक हफ्ते की क्लासेस लेनी होंगी। मैं बहुत ट्यूबलाइट हूँ, मुझे तो आपसे सीखना होगा कि कैसे स्पॉन्टेनियस जवाब देने। अपना बताइए तो सही। सीरियस नहीं लेते लोग, वैसे आपको सीरियस क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, मुझे ना वैसे भी सोशल एंजाइटी है। मेरे सामने अगर बहुत रश होगा तो मैं खामोश। दोबारा कहिएगा। अगर रश हो सामने तो आप खामोश रहती? ये मेरे फैंस हैं। हाँ, ये रश नहीं, रश ये रश नहीं है, ये क्राउड नहीं है, ये मेरे फैंस हैं। वाह, क्या लपेटा है, क्या जहाँ रश होता है वहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मैं किसी से नहीं मिलती, किसी से नहीं बात करती। काम होता है, मेरा घर होता है, मेरी फैमिली होती है, एंड दैट्स इट। तो इसलिए अब वो चीज़ ही नहीं रही कि मुझे कोई सीरियसली ले, क्योंकि ना ही मेरे घर का कोई बिजली का बिल पे कर रहा है, ना ही मेरे घर के कोई राशन का बिल पे कर रहा है, तो मैं क्यों उसको अपने सर पे... अभी तक बिजली? हाँ, कटी नहीं बिजली अभी तक? नहीं, कटने दी नहीं मैंने। तो बिल दे नहीं रहा तो कट नहीं रही? तो मैं दे रही हूँ ना। आप दे रही हैं, मैं दे रही हूँ, तो इसलिए मैं किसी को वो ही नहीं करती। कोई मुझे सीरियस ले या ना ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लाइबा, सॉरी आयमा, आप मुझे सीरियस लेती हैं? सबके नाम निकल रहे। मुझे सीरियस लेती है ना आप? नहीं, बहुत यही चाहता हूँ। प्लीज बैठ जाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हसन खोखर है और बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर। हसन खोखर? हसन खोखर। खोखर, अच्छा खोखर। एक लाइन अगर बोलनी हो तो आप क्या कहें? मेरे से शादी कर लो। यानी आप जा रहे हो दुकान वाले के पास, जा रहे हो, वो कह रहा है भाई 1000 का खुला नहीं, आप बोलोगे मेरे से शादी कर लो। आप कसाई के पास जा रहे हो, बोले बड़े का गोश्त नहीं है, बोलेगा आप मेरे से शादी कर लो। मसला पड़ जाएगा भाई साहब। क्या करोगे, कैसी तो फंस जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये कि आपने बेसिकली पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी के अंदर काफ़ी वर्क किया हुआ है, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या फ्यूचर आपको पाकिस्तान फिल्म टीवी का नज़र आता है?
इन द सेंस ऑफ लाइक मूवीज़ जो बन रही है पाकिस्तान के अंदर? यार बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे बस ये सवाल है आप लोगों से कि नो डाउट हमारे फवाद खान, हमारी मायरा जी, हमारे हुमायूं जी, सब लोग, महविश हयात स्टार्स हैं माशाल्लाह से। फैसल रहमान, फैसल, ये लोग सब लाइक स्टार्स हैं हमारे, लाइक नो डाउट। बट आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि जैसे हमारी बॉलीवुड की जो एक इंडस्ट्री है, हमारी नहीं सॉरी, जो बॉलीवुड की एक इंडस्ट्री है, वो उनका एक चीज़ उनकी बड़ी अच्छी है ये कि मुझे जैसा लगता है कि उनकी ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है और उनकी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो जब आप पैसे लेके, टिकट लेके जब आप सिनेमा देखने जाते हो मूवी, तो आपको ये होता है कि आप एक अलग चेहरा देखने वहाँ जा रहे हो और घर पे अगर बैठ के आपने देखना तो वो एक अलग चैनल आप देख रहे हो, तो वो पैसे एक इन्वेस्टमेंट सही होती है। यहाँ हमारा ये होता है कि जो कि मैं कहती हूँ होना भी चाहिए, कल को शायद वो मैं भी हो सकती हूँ, इसलिए मुझे क्या पता, लेकिन ये कि हमारे यहाँ बस ये होता है कि वो जो मुझे अपने फैंस से जो सुनने को मिलता है, मैं वही कन्वे कर रही हूँ आप तक, कि जो हमें टीवी पे आसानी से दिख जाता है वो हम सिनेमा क्यों देखने जाएं। तो इसलिए मुझे बस ये है कि और आर्टिस्ट पैदा हों और उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और उनको लाइक यू नो स्प्लिट किया जाए कि ड्रामा इंडस्ट्री के यही लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग हैं, तो आई थिंक कि वो ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज डायरेक्शन और प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी जा रही है हमारी लाइक फिल्मों के हिसाब से। निम्रा, वक्त आ चुका है कि आपसे एक गेम खेलें। गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि कुछ सवालात आएंगे यहाँ पर, आप जरूरी नहीं है कि आप उनके ठीक जवाब दें, आपने सिर्फ जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं एफिल टावर कितना बड़ा है, तो आप कह सकती हैं 2 इंच, लेकिन आपने कहना है 2 सेकंड के अंदर। अगर आप 2 सेकंड मिस कर गई तो 2.5 सेकंड के अंदर कहना है, और अगर आप मिस कर गई तो इस तरह का बजर बजेगा, ठीक है? ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उनको फंसा के रखा हुआ है हमने। बेटा प्रोड्यूसर की आवाज निकालिए। 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, मेरी जेब में क्या है? पैसा। पैसा। चाय में चीनी और पत्ती के अलावा क्या डलता है? दूध। वेरी गुड। एक्टर बनने के लिए टैलेंट के अलावा क्या चाहिए होता है? शक्ल। चचा के बेटे की बीवी के भाई के आपका क्या हुआ? चचा की बेटी के बीवी का भाई। चचा के बेटी के बीवी का मामू। 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में क्या हुआ था? बकरा ईद हुई, ठीक है। इमरान अशरफ रात में क्या कहते हैं? गुड नाइट। क्या कहते हैं? ये नहीं कहते भाई। गुड नाइट। ड्रामा डायरेक्टर को डैश होना चाहिए। यही होना चाहिए, ठीक है। युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शुक्ला नाम है, ठीक है। आखिरी सवाल। आखिरी? हाँ। ताबिश हाशमी ऐसे तो डैश है मगर वैसे बहुत डैश है। बहुत जगह 2.5 सेकंड के अंदर। इसी रिदम को बरकरार रखेंगे। निम्रा, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आंखें, मगर चाहता मैं यूं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। आपको ये आई मास्क पहनना पड़ेगा, एकदम साफ सुथरा लाया हुआ है ये। हर चार गेस्ट के बाद चेंज करते हैं हम। क्या बात है भाई। शफकत चीमा साहब ने इसको आखिरी बार पहना था, हमने उनको कहा भी आंखों पे पहनना है। ठीक। तस्वीर आएगी निम्रा, किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपको मैं हिंट्स भी दूंगा मगर आप सवाल करेंगी मुझसे। ओके। कसौटी टाइप है, करा लेंगे। ओके। तस्वीर आएगी अब। बहुत कामयाब चीज है ये। क्या शोर क्यों मचाया था? वो उनकी मर्जी है, पागल लोग हैं। कोई चीज है तो क्या करती है? क्या करती है? हाँ एक्चुअली भागने के काम आती है। हैवी बाइक? नहीं, हैवी बाइक नहीं है। छोटी सी है। छोटी सी? बहुत छोटी, हाथ में आ जाती मगर भागने के काम आती। पाकिस्तान की ये चीज पाकिस्तान की आपके पास हो तो आप ज्यादा भाग नहीं सकते। पाकिस्तान की हो तो ज्यादा भाग नहीं सकते? नहीं, मगर अगर यही आपका सिंगापुर की हो तो आप बहुत भाग सकते हैं। पाकिस्तान की थोड़ी कमजोर है। नहीं, स्कूटी? नहीं ना। आपके पास आपको भागना है। जॉगर्स? नहीं, जॉगर से ताल्लुक नहीं है इसका। दुनिया भर में भाग सकते हैं अगर ये हो तो। या पास
हाँ हाँ, क्या क्या क्या? पासपोर्ट। पासपोर्ट है ये। ओके। अच्छा, आपने देख के तो नहीं बोला ना? अल्लाह की कसम नहीं। चलो ठीक है, अगली तस्वीर लगा रहा हूँ मैं। यार हिंट देना मुझे उसमें। अच्छा चलो ठीक है। बहुत चीज आ गई, वाह वाह। यार kill you, यार kill you। ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक आ गया। लफ्ज है, एक होने वाली चीज है। शादी? नहीं, शादी नहीं है। शादी की तरह से है, जो कर रहे हैं वो बहुत खुश है, जिसकी हो रही है वो खुश नहीं है। यार कराची के बहुत बड़े बड़े, लाहौर में बहुत छोटे छोटे हो रहे। पहले तो ये हाथ में देते थे, अब घर पे आ जाता है नहीं है? चलान। चलान है ये, वाह 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 वाह। अगला दिखाओ, लास्ट। ये एक मुश्किल चीज। अच्छा चीज है, फिर भी चीज, अभी भी चीज है। एक जगह है, खूबसूरत जगह है यार। वैसे हो सकता है देखने में खूबसूरत हो, लेकिन ये लेकिन वैसे जगह है कोई रूहानी तौर पे खूबसूरत चीज नहीं है। लेकिन ये दो खूबसूरत जगहों के बीच में होती है। गटर लाइन। गटर लाइन तो नहीं है, मगर बस ऐसी है कि यहां से गटर लाइन निकल नहीं सकती। ये पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, इन दोनों के बीच में भी है। बॉर्डर। बॉर्डर है ये। वेरी नाइस, वेरी वेल। उधार ले मेरा, बहुत अच्छा खेला आपने। हौसी नौजा, वक्त में छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है निम्रा खान। निम्रा, क्योंकि आप आई हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑडियंस खाली हाथ जाए। उनके लिए कपरी ने एक गिफ्ट हैम्पर भेजा है। मैं कुछ लोगों से सवाल करूंगा, जो जवाब देगा सही वो ये कपरी का गिफ्ट हैम्पर लेके जाएगा। तो कपरी का सवाल आ रहा है निम्रा, आप जवाब नहीं देंगी, अगर आता भी होगा तो। अच्छा ठीक। कपरी का सवाल है ये, यूरोपीय यूनियन में कितने ममालिक हैं? यूरोपीय यूनियन में, EU में कितने ममालिक हैं? 15। ये गलत जवाब, 15 नहीं। अब मैं चलूंगा ये भारी सवाल लेके। और आपका नाम क्या था वैसे गलत जवाब देने के पे? कुर्बान अली भाई, आपको फिर बता चलूं, गलत जवाब। थैंक यू। और कोई इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सालेहा। सालेहा, यूरोपीय यूनियन के मुल्क पता है आपको? आई थिंक सो 8। 8 गलत जवाब है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। दूसरी तरफ चलूंगा मैं, भाभी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफिया। सफिया मैम, आपको पता है यूरोप में कितने ममालिक हैं? 6। कोई है जो जिसको पता हो? ये भाई को दो, चश्मे वाले को, इनको यकीनन पता होगा, इन्होंने मैप पे देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुबैयम है। तो सुबैयम भाई, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कितने ममालिक हैं? यस, गैस कर सकता हूँ। यस, गैस कर लें भाई, गैस तो मैं भी कर सकता हूँ। 35। बहुत मुबारक हो, गलत जवाब। कोई है भाई जिसको यूरोपियन ममालिक का नाम पता हो? बेटा इसको दो। 35 से थोड़े कम है, 35 से थोड़े कम है, 6 से थोड़े ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। यूरोपियन यूनियन में कितने मुल्क हैं? 28। बहुत करीब हो मगर गलत है। ब्राउन कोट, मैं ये सफेद टोपी वाले भाई के पास जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, यूरोपियन यूनियन में कितने ममालिक हैं? 32। गलत जवाब, गलत जवाब। 32 से थोड़े कम। आप कहाँ रहते हैं बिलाल? जर्मनी में। आप खुद यूरोपियन यूनियन में अंदर रहते हैं और आपको इर्द गिर्द का पता नहीं है। बहुत करीब थे लेकिन आप। बस अब मैं आखिरी दे रहा हूँ। 28 सबसे क्लोज था, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मैडम राबिया के पास, जिनको गलत पता होगा यकीनन। अगर अब आपने सही जवाब नहीं दिया, कसम है तो मैं खुद ले जाऊंगा ये, मुंह धो धो के पागल हो जाऊंगा मैं। क्या नाम है? राबिया नाम होगा, फिर चेंज थोड़ी होगा।
3 ऑप्शन देते हैं। 3 लाइफ मीठे में क्या लेंगे? ऑप्शन कोई नहीं, यूरोपियन यूनियन है। 27 बहुत करीब था, ये हिंट दे दी। 28 बहुत करीब था। 16 है? मैंने कहा 28 बहुत करीब था। अच्छा, और आपने उससे कम से कम 12 पहले कर दिए। 22 कर ले। ना आपकी नहीं ना आपकी ना मेरी 22 22 में कर लेते। कागज के शापर में दूं या प्लास्टिक के? 22। मैडम आप छोड़ दें, आप प्लीज मेहनत नहीं करें कि आपके से यूरोपियन यूनियन ने टूट गया। इतनी प्यारी इस तरीके से बार्गेनिंग किया ना, आपकी ना मेरी 22 में कर लेते। मुनासिब कर भाई वो टोपी वाले भाई को तो जो ब्लू टोपी में बैठे हैं, इनको यकीनन पता होगा, ये खुद 2-3 बार यूरोपियन यूनियन के सदर रह चुके। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान भाई, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कितने हैं? 27। बिल्कुल ठीक जवाब है। आपने तमाम आंसर्स की एवरेज निकाली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके अंदर साबुन है, एहतियात से। अरे फिसल जाते ना, हाथ से गिर जाते हैं, साबुन गंदे हो जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं उनके ऊपर। बहुत अच्छा लगा आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने भाई। ताली बजाने के लिए। साबुन मिला। सुनने में आया कि आप एक गाना गाने वाली हैं? यहाँ तक बात पहुंच चुकी है। ये सब आप लोग के लिए और मेरी जिंदगी से रिलेटेड। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना। अच्छा गाना गा लेती है निम्रा आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मेरा नहीं सुना, मेरा सुनेंगे तो आपको चाहत फतेह अली भी अच्छे लगेंगे। तो जाने से पहले सेगमेंट है फटाफट। फटाफट आपको जगा देगा। फटाफट 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 में होगा ये कि वर्बल टास्क आएंगे, मेरा और आपका मुकाबला होगा, जो अटक गया बाहर। ओके ठीक। पहला वर्बल टास्क क्या है? नेम ऑफ मेकअप आइटम्स। लिपस्टिक, ब्लश ऑन, एक एक करके। ओह अच्छा। अब मस्कारा, आईलाइनर, लिप लाइनर, कॉन्टोर, एक्सटेंशंस, आई शेडो, आई लैशेस, आईलैश कर्लर, सेटिंग पाउडर, लिपस्टिक, प्राइमर, लिप ग्लॉस, ब्रश, कॉन्टोर ब्रश, फाउंडेशन। आई सेड इट, कह दिया मैंने आपने? बोल दिया। अच्छा वाला फाउंडेशन। लिप बाम, लिप बाम, लिप बाम, लिप बाम, अच्छा लिप बाम। अरे बजर बजा रहे, आप खत्म हो गए, हार गई वो। नहीं टाइम ही ले सकती हैं आप, यू आर आउट। आपका अपना एक सैलून है और उसके बावजूद मैं जितना यूज करती हूँ उतना मैंने बता दिया था। मैं जैसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ, ये लग तो ऐसे ही रहा था। नहीं, थोड़ा सा आटा लगा हुआ है थोड़ा। अगला दिखाओ, इसमें जीत जाइएगा, ये आपके मकसद का पता नहीं क्या है। फिल्मों के नाम, ये मुश्किल है। टाइटैनिक, दुनिया की सारी फिल्मों। अच्छा ठीक है। टाइटैनिक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सेंट ऑफ अ वुमन, बड़ी इंग्लिश मूवीज आ रही। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं बोला था। दिल फिल्म का नाम। दिल से कयामत से कयामत तक। अच्छा, लव गुरु, बंद दरवाजा, दिल चले, बॉबी, या मुझे नाम नहीं याद जाती है। एक सेकंड, मुझे प्लीज मजा नहीं बचाना। हाँ हाँ, अच्छी फिल्म। हाँ, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, नहीं पंजाब नहीं जाऊंगी। निकाह, मैं इंग्लैंड लंदन नहीं जाऊंगी। जाऊंगा। अच्छा, काफ, कंगना, बोल, रास्ता,
वही ये आसान था ना। अल्लाह की कसम नेटफ्लिक्स पे कल मूवी देखी होती मुझे याद नहीं रहती कि मैंने कौन सी मूवी देखी है। अल्लाह की कसम। निम्रा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस सेगमेंट को जिस तरह से आपने टैकल किया, हैंडल किया, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इग्नोर कर दिया। निम्रा, जाने से पहले मैं एक सीरियस सवाल सबसे करता हूँ कि आपके जो सारे फैंस हैं, हाँ। अगर इनके पास आपके पास ये ताकत आ जाए कि इनके अंदर से कोई गलत चीज़ खत्म कर सकती हैं आप, तो अपने फैंस से एटलीस्ट क्या चीज़ गलत खत्म कर देंगे? एक वो अथॉरिटी जो आप लोग के ना पास प्लेटफॉर्म्स में किसी को दिल आज़ारी करने के लिए एक सेकंड नहीं लगता, कि आपको पिक्चर की अदर साइड पता नहीं होती, लेकिन उस पर जजमेंट्स देख के आप लोग जो हम लोग को लिटरली, आप लोग नहीं मतलब जो भी सब लोग जो भी करता है, लिटरली हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें पता है कि हम लोग को रातों को नींदें नहीं आती। बेशक। कितना हमारे हमारी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है आप लोग इस एक छोटा छोटा कमेंट भी। हम लिटरली, मैं मोस्टली अभी मैंने सिर्फ एक लिप बाम लगाया हुआ था, थोड़ा सा शेप देके, यार ये तो बस यही बची थी, इसने भी अब लिप फिलर्स करवा कर आ गई, अब इसको अब ये भी पता नहीं क्या डक फेस लेके घूमेगी हर जगह। नहीं अच्छे लगते हैं भाई ये। फिर मैं ऐसी औरत हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन भी देने लग जाती हूँ नीचे कमेंट में कि कसम से मैंने वो लिप लाइन लगा के इस तरह किया था, आप मुझे गलत ना समझे। तो प्लीज़ कुछ भी करने से पहले, लिखने से पहले बस ये सोचा करें, अगर आप लोगों के पास सच में बहुत वक्त है तो उसमें इस्तग़फ़ार कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी मत करें। बहुत अच्छी बात है बस प्लीज़। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। लास्ट काफ़ी एपिसोड से मैं जब अपने गेस्ट से सवाल पूछता हूँ तो दे ऑल कम अप विद दिस टॉपिक। यार ये जो आप ट्रोलिंग करते हैं, तो ट्रोलिंग करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा कि उससे ये बदल जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, वो और शायद हम लोगों पे कभी शायद कोई इम्पैक्ट पड़े भी ना, क्योंकि आप नेगेटिव ही पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। मैं सीधा एक सिंगल ब्लॉक का बटन दबाना और खत्म बात। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो बहुत मजा आया, पता नहीं आपको मजा आया कि नहीं आया। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। हो जाइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।